9 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है अपने को। 9 क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, सॉरी, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, सम नहीं, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, मतलब क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब अच्छे से पढ़ो इसको। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म मतलब कहां से कहां तक के, A1 का, A2, A3, A4 एंड A5। तो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4, 1/4 बोले तो 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 6 टर्म्स, सम ऑफ द नेक्स्ट 6 टर्म्स। नेक्स्ट 6 टर्म्स क्या होते हैं, हाँ, नेक्स्ट 5 टर्म्स, हाँ नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होते हैं, A6, A7, A8, A9, A10, नेक्स्ट 5 ये हो जाएंगे ना। तो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो A6, A7, A8, A9 और A10, क्लियर है। हाँ, किसको किसको S5 लिख सकते बोल रहे, पहले वाले को। दूसरे वाले को क्या लिखेंगे फिर, S10 नहीं लिख सकेंगे दूसरे वाले को। हाँ, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आता बहुत से, इसलिए मैंने सिंपल रखा। ठीक है, S5 पहले वाले को लिख सकते, लेकिन इसको S10 थोड़ी ना लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, S10 मतलब क्या, A1 से लेके A10 तक के सम। तो इसमें A1, A2, A3, A4 नहीं है करके ये S10 नहीं है। इसको वैसे तुम S10 माइनस S5 लिख सकते थे। ठीक है, वैसा भी कर सकते। ठीक है, तो इधर ध्यान, A1 बोले तो यही होता ना। अब A2 मतलब क्या होता, A+D, क्लियर है सबको। A3 क्या होता, A+2D, समझ रहा सबको। अब ऐसी करके A4 क्या हो जाएगा, A+3D, A5 क्या हो जाएगा, A+4D। यहां का कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ। चलो यहां पर बताते जाओ बराबर बराबर, कहीं ऐसा लग रहा तुमको फास्ट हो रहा तो बता देना मेरे को। हाँ, A6 कितना, A+5D बराबर, A7 कितना, A+6D, फिर A+7D, फिर A+8D, फिर A+9D, फिर कुछ नहीं, क्योंकि A10 क्या होता है, A+9D। क्लियर गर्ल्स, तीनों क्लियर। ठीक है, तो अब ए को ऐड कर लेते, कितने हो गए टोटल लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 5 टर्म में तो 5 ए आएंगे, कितने आ जाएंगे, 5 ए, तो 5 ए हो गया। ये सबको समझा 5 ए कैसे हुआ, जल्दी आया कर, डोसा वोसा खाने मत चले आया कर। इडली खाने गया था क्या, अच्छा, चलो अच्छी बात। हाँ, क्लियर हो गया, कितने हो गए, 5, समझ में आ रहा सबको, ये गिन लेना यहाँ, कितने हो गए 5। इधर बाद में देखते, और डी कितने हो गए गिन लेते, डी कितने हो गए, 10 हो गए। ये देखो, एक, ये 2 मिला के 3, ये 3 कितने हो गए, 6, 6 और 4 10, +10D। इज इट क्लियर, इज इक्वल टू, इधर ध्यान, ए अगेन इधर कितने आएंगे, 5, तो 5 ए हो गया बराबर है। और डी कितने आ रहे देख लो, 5 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35D। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया। अब आगे, अब ये 4 को इधर लेके चले जाओ, ट्रांसपोज कर दो, तो 4 इंटू 5 ए की वैल्यू डाल देते अब, ए कितना है 2 है ना, तो लिखू 5 इंटू 2, 10 लिखूगे डायरेक्ट, 10, 5 2 से 10 हुआ ना ये, +10D, ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, फिर अगेन 5 2 जा 10 +35D। हमें इससे क्या, कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, डी की। एक अननोन एक इक्वेशन आ गई ना, तो डी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो डी हो जाएगा 40 + 40D इज इक्वल टू 10 + 35D।
अब डी को इधर लेके गया तो 5d बचे, और यहाँ इसको लेके गया तो -30। तो इससे ये पता चला हमें कि d की वैल्यू है -6। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? क्लियर? कोई डाउट? बराबर? ठीक है, आगे जाते हैं। अब d की वैल्यू -6 मिल गई आपके, a की वैल्यू आपके पास पहले से पड़ी हुई है 2। अब d और a रहा तो हम लगभग सब चीजें निकाल सकते हैं। सम ऑफ क्या पूछा उसने? फर्स्ट 30, मतलब S30 पूछा। ऑल्सो फाइंड द 28 टर्म, तो वो 820 निकालना है। ठीक है, तो निकालते S30 निकालते अब। तो S30 का फॉर्मूला क्या होता? डायरेक्ट लगा दूं फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, याद है ना सबको? तो n मतलब 30/2, फिर क्या रहता? 2a, तो 2 इंटू 2, फिर क्या रहता? प्लस के माइनस, प्लस रहता ना, प्लस n कितना है? 30 -1, d कितना है? -6। तो ये हो गया 15, ये हो गया 4, प्लस माइनस माइनस होगा तो 29 इंटू 6 कितना हो गया? 29 इंटू 6 बोलो। 9 6 जाए कितना हो जाएगा? 54, 5 कैरेट, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 174, माइनस में आएगा ना, -174। तो ये आ जाएगा 4 -174 कितना होता? -170, तो -170 इंटू 15, इसको कर लो और आंसर बताओ। S20 -45, अच्छा 2550, 2550, ठीक है। तो ये आंसर आ गया S20 का। एनी डाउट्स? पूछ लो, कुछ डाउट होगा तो बता दो। समझ में आया? फॉर्मूले पूरे एकदम अच्छे से याद होना, तभी अपने को जमेगा काम। ठीक है ना? फॉर्मूले अगर याद नहीं है, एस क्या लगा रहे क्या नहीं लगा रहे, तो फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है? क्लियर है ना? और बंक कर देंगे बीच बीच से क्लासेस, भाग जाएंगे प्रॉक्सी मार के, तो एकदम वाहियात काम हो जाएंगे। ठीक है ना? हम्म, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? A20। क्या निकालना है? A20। तो A20 निकाल सकते ना? चलो A20 का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? A प्लस 19d, A था 2, 19 इंटू डी आई थिंक था -6, बराबर है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा? ये माइनस में 17 नहीं, 19 6 जा कितना हो रहा बताओ? 114। तो ये आ जाएगा -112। A20 आ जाएगा -112। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्या फाइंड आउट करना था हमको क्वेश्चन में? S30 फाइंड आउट करना था, और A20 हमको दिया था सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। उसकी मदद से ये इक्वेशन बना लिया अपन ने। A1 से लेके A5 का एडिशन इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ A6 से लेके A10 का एडिशन। फिर जनरल फॉर्म का फॉर्मूला पुट करे, A प्लस डी वगैरह वाला, तो पूरे डी ऐड कर लिए, पूरे ऐड कर लिए। ए की वैल्यू पता थी, एक इक्वेशन एक अननोन। कॉमेडी मत करा करो तुम लोग, ध्यान दिया करो, गलत हो जाएगा नहीं तो। समझेगा नहीं ना बराबर, और प्रैक्टिस नहीं होगी, कंसेप्ट छोड़ देंगे तो हंसी मजाक में रह जाएंगे। तो दिमाग क्या अपना मल्टी प्रोसेसर नहीं है, उसमें ऐसे कॉमेडी चल रही है एक साइड में और सीरियसनेस चल रही है एक साथ नहीं चलते, है ना? या तो उदास रहता आदमी या तो खुश रहता, दोनों एक साथ नहीं होते। एक ही टाइम पे होता क्या तू? ऐसा हंसता कि हाँ 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 और आंसू निकल रहे, थोड़ी देर के लिए उदास थोड़ी देर के लिए खुश, ऐसा होता है इंसान। तेरे पे रिसर्च करना पड़ेगा हमको, अगर ऐसा होता होगा तो। तेरे को चल लेके चलता मैं साइकोलॉजी वाले के पास। हाँ, ठीक है, तो किसी और के साथ चले जा, लेकिन जा दिखा, रिसर्च होंगी तेरे पे, बड़ा नाम आएगा तेरा। ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। मतलब A1 से लेके A4 तक के सम, या S4
कितना दिया हुआ है 56. The sum of the last four terms is 112. If the first term is 11, then find the number of terms. तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देंगे. पहले तो देखो क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स बोल रहा पहले वो, बराबर है ना. क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स मतलब S4 बोल रहा है वो. S4 इज इक्वल टू कितना 56. ए की वैल्यू भी दिया है ना उसने, 11 दिया है की वैल्यू, बराबर. यहाँ यहाँ तक के क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के नहीं ना. अब S4 में अगर आप फॉर्मूला लगा दो, S4 में क्या करो फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि S4 दिया है. तो S4 में फॉर्मूला लगाएंगे तो n कितना हो जाएगा तुम्हारा 4. तो फॉर्मूला लगा रहा हूं Sn का 4 टर्म्स के लिए. तो 4/2 ब्रैकेट 2a माइनस 3 हो जाएगा ना. 4 - 1 समझ रहे क्या सबको, 4 - 1 3 इंटू d इज इक्वल टू 56. देखो मैंने क्या किया, S4 का फॉर्मूला लगाया. किसका लगाया, S4 का, क्योंकि मेरे पास a भी था n भी था, तो उससे मेरा d निकल जाता ना. मेरे Sn के फॉर्मूले में क्या क्या अननोन रहते, n a d, बराबर है. a भी पता, हाँ हाँ प्लस होगा, गलती से लिखा मैंने. हाँ क्या बोल रहा था मैं, क्या कह रहा था, a एंड d. तो मेरे पास a भी था और n भी था, तो d निकल जाएगा ना उससे, करके मैंने लगाया. या किसी को फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्ट a ऐड कर दो, a प्लस जैसे पहले किए थे, a प्लस डी, a प्लस 2d 3d, है ना, वैसे से भी निकल जाएगा. ठीक है, यहाँ गलती से मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ क्या आएगा प्लस. ठीक है, तो इससे मेरा d की वैल्यू निकलेगी, किसकी, d की. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 प्लस 3d इज इक्वल टू 56. हाँ भेज दे रहा. कितना हो जाएगा ये, उधर भेजा तो 28 है ना, 28. और ये हो जाएगा 22 प्लस 3d. तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 28 माइनस 22 कितना होता, 6 होता ना. तो d क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, हाँ अच्छा 2, हाँ आंसर 2. ओके, हाँ मैं बोला कुछ अलग बोल रहा. तो d की वैल्यू आई. अब आपके पास क्या क्या नोन हो गए, d भी पता चल गया, a भी पता है. अब हमारे को निकालना क्या है, नम हाँ हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स. अब यहां पर कुछ और भी दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के. सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स दिया है, क्या दिया है, लास्ट फोर टर्म्स. तो अब इधर ध्यान दो अच्छे से, लास्ट फोर टर्म्स, d की वैल्यू 2 आई, टू ए बराबर लगाया ना अपने फॉर्मूला, प्लस 3d, सही है ना. हाँ ठीक है, तो इधर ध्यान दो. अब सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स दिया है, लास्ट फोर टर्म मतलब आखिरी के टर्म, आखिरी के. अब अपने को नहीं मालूम कौन से आखिरी के टर्म, पर अगर अपन ने समझो मैंने लास्ट टर्म को मान लिया l, क्या मान लिया लास्ट टर्म को l, नंबर नहीं मालूम उसका, हमने मान लिया लास्ट टर्म इज l. तो अब देखो इधर ध्यान दो, अगर मैंने लास्ट टर्म को l माना, तो मेरे को ये बताओ उसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, l माइनस 1. कैसे, नंबर नहीं पूछ रहा, एक्चुअल टर्म कैसे मिलेगा, l माइनस डी करके कैसे मिलेगा, l माइनस डी करके. अब मैं समझाता हूँ जिसको नहीं समझा कैसे, सुनो मेरी इधर ध्यान दो. अगर मेरे पास a है और d है, तो मेरा सेकेंड समझो, इधर मैं अच्छे समझाता हूँ, इधर देखो सब. अगर समझो एक AP है, अगर एक AP है, उसमें समझो ऐसा है 2 5 8 11 14 बराबर है 17, ये एक AP है. यहाँ D कितना है, यहाँ D 3 है. अब समझो मेरे को सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स लेना है, क्या लेना है, सम ऑफ लास्ट फोर टर्म. तो ये सम ऑफ ये हो जाएंगे टर्म्स. अब हमको नहीं मालूम ना, लेकिन 17 है हमारे, आखिरी वाला टर्म 17 है करके हमारी जी AP में. तो लास्ट टर्म को समझो L मान लिया मैंने, क्या मान लिया लास्ट टर्म को L. तो मैं लास्ट टर्म से उसके जस्ट पहले वाले टर्म पे कैसे पहुंच सकता हूं, ये कैसे आएगा, L में से जो लास्ट टर्म है उसमें से क्या माइनस करना, क्या हो गया, L में से क्या माइनस करना पड़ेगा, आगे जाओ तो टर्म में क्या करना पड़ता माइनस, पीछे जाओ तो क्या करना पड़ता
सबट्रैक्ट करना पड़ता है डी। जैसे कि यहाँ 17 था, 17 माइनस 4 करेंगे तो कहाँ, 17 माइनस 3 करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 14 पे। इधर ध्यान सबका। अब ये 17 में से ही कितना माइनस करूंगा तो यहां पहुंचूंगा 6। तो 6 क्या होता, 2 टाइम्स डी। समझ में आया, 6 क्या होता, 2 टाइम्स डी। या किसी को ऐसा नहीं समझ रहा तो ऐसा, एल माइनस डी करें, यहां पहुंचे। एक और माइनस डी करूंगा तो कहां पहुंचूंगा, यहां। तो एल माइनस डी में एक और माइनस डी, तो क्या हो जाएगा, एल माइनस 2 डी। ऐसा कर करके अपन पीछे से आगे आ सकते, बराबर। समझ में आया। तो इसलिए मैंने क्या माना हूं, लास्ट टर्म को क्या मान लिया मैंने, एल मान लिया। तो लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा, एल माइनस डी। उसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, एल माइनस 2 डी। उसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, एल माइनस 3 डी। समझ में आया क्या सबको, ये कैसे लिखा मैंने कंसेप्ट से। आखिरी टर्म एल, उसके पहले वाला टर्म एल माइनस जी, उसके पहले वाला टर्म एल माइनस 2 डी, उसके पहले वाला एल माइनस 3 डी। आगे जाओ तो प्लस डी करके जाते, पीछे जाओ तो माइनस डी माइनस। तो ये लास्ट 4 टर्म्स हो गए ना, लास्ट, लास्ट सेकेंड, लास्ट थर्ड, लास्ट फोर्थ। इनका सम दिया हुआ है ना मेरे को, इनका सम दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान दो। इनका सम दिया हुआ है अपने को, कितना दिया हुआ है इसका सम, हाँ 112। तो इसका सम मेरे को दिया हुआ है 112, तो ये लिख दो 112 के इक्वल। अब डी भी पता है ना मेरे को, क्या है तुम्हारा डी, 3 है। तो देखो एल एल ऐड कर लो, कितने हो गए। अच्छा ये तो ऐसी एग्जाम्पल का था, 2 है ना, ये तो एग्जाम्पल का था, ठीक है। हाँ 2 है। तो इधर देखो एल एल कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 एल हो गया। और डी भी एक काम करो, ऐड कर लो, कितने हो गए, 6 है ना। माइनस माइनस 3 माइनस 6 डी इज इक्वल टू 112। अब 4 एल इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 112। तो 4 एल इज इक्वल टू 112 प्लस 12 बराबर है 124। तो एल विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा ये 31, सॉरी 31 बराबर। तो ये एल निकल गया, लास्ट टर्म आ गया। मेरे को क्या निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालूंगा, ए एन के फॉर्मूले से। अगर कोई भी आपके पास टर्म है उसका नंबर क्या है, कैसे निकाल सकते हैं हम, ए एन के फॉर्मूले से। तो लास्ट टर्म ही तो रहेगा ना नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स में जो लास्ट टर्म रहेगा उतने ही तो टर्म रहेंगे। तो लास्ट टर्म का नंबर कैसे निकालते हैं, ए एन के फॉर्मूले से। तो ए एन का फॉर्मूला एल पे लगा दो, तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि एपी में कितने टर्म्स थे। समझ में आया कि क्या बोला मैंने। लास्ट टर्म क्या होता है, आखिरी टर्म। जो आखिरी टर्म रहता है उतने ही तो नंबर ऑफ टर्म्स रहते। तो कोई भी टर्म अगर दिया है तो उसका नंबर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ए एन के फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो एन का, हाँ हाँ, आखिरी टर्म रहेंगे उतने टर्म्स रहेंगे ना। 10 टर्म की एपी है तो A10 रहेगा, वही तो आखिरी टर्म रहेगा ना, उतने तो टर्म रहेगा ना, ठीक है ना, क्लियर है। तो फॉर्मूला लगाते हैं अब, काय का, बोलो काय का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का। तो ए एन इज इक्वल टू 31। तो a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 31। ए कितना था, 2, 11, हाँ 11 प्लस एन माइनस 1, डी कितना निकाले थे, 2, 2 निकाले थे ना, हाँ 31। चलो अब ये फटाफट निकल जाएगा। तो ये n माइनस 1 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 20 हो जाएगा ना। 31 माइनस 11 20, तो n माइनस 1 आ जाएगा 10, तो n आ जाएगा 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके एपी में, 11। इज इट क्लियर, एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट है क्या, बोल दो कुछ डाउट वाउट होगा तो पूछ लो। हाँ लिख लो, लिख लिए क्या, लिख लो। और इसमें कुछ डाउट होगा क्वेश्चन में तो पूछ लो मुझसे।
चुप रहे। इलेवेंथ क्वेश्चन, जाओ इलेवेंथ पे। ठीक है, इलेवेंथ क्वेश्चन इधर ध्यान दो। द सम ऑफ द थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। तो जब भी आपको तीन टर्म्स एपी में दिया रहा, तीन टर्म्स का सम प्रोडक्ट, तो उसको एज्यूम करना कैसे, ये देखो इजी कैलकुलेशन के लिए। बीच वाले टर्म को ए लेना, किसको ए लेना, बीच वाले टर्म को। तो देखो अगर मैंने सेकेंड टर्म को ए लिया, किसको ए लिया, सेकेंड टर्म को ए लिया, तो उसके बाद वाला टर्म क्या रहेगा, ए प्लस डी। सबका यहां ध्यान, ए प्लस डी। उसके पहले वाला टर्म क्या होगा, आप भी देखे ना, पीछे आते तो कॉमन डिफरेंस को क्या करते, माइनस, आगे आते तो कॉमन डिफरेंस को क्या करते, ऐड। तो देखो ए माइनस डी पहला टर्म माना, अगला टर्म प्लस डी करके ए आया, अगला टर्म प्लस डी करके क्या आया, ए प्लस डी आया। तो जब भी तीन टर्म का सम दिया, तो इस तरीके से अगर हमने अज्यूम करे तो हमारा सोल्यूशन इजीली हो जाता है। तो सम ऑफ थ्री टर्म्स दिया रहा और प्रोडक्ट दिया रहा, तो हाउ विल वी एज्यूम द थ्री टर्म्स, ए माइनस डी। अब लिखा है ना, अब कैसे एज्यूम करेंगे, क्या बोलते ही नहीं तुम लोग कुछ। जब सम दिया है, प्रोडक्ट दिया तीन टर्म्स का, तो कैसे टर्म्स एज्यूम करेंगे एपी के, ए माइनस डी, बोलो मुंह खोल के, ए माइनस डी, ए प्लस डी, बराबर। एक आया भी नहीं, यस सर बोलने वाला, वो बोल देता नहीं तो अभी। हाँ, तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड, दिया है ना एडिशन, तो तीनों को ऐड करे अगर, तीनों को ऐड करे अगर, तो हमको दिया है कितना आ रहा, 24 गिवन है ना क्वेश्चन में। अब आगे देखते, ए कितने ए हो गए, 3a हुए, 3a, डी डी कैंसिल हो गया ना, इसीलिए अपन ऐसे जूम करें। तो डी डी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू कितना आया, 24। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इज इट क्लियर एवरीवन। अब आपको a की वैल्यू मिल गई, अब क्या निकालोगे आप, बोलो, प्रोडक्ट का जो दिया है उसमें से d निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, वो 440। तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच, 440। इज इट क्लियर, एनी डाउट्स। अब ये तुमको फॉर्मूला दिख रहा है क्या यहाँ लगते हुए, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। अब ए की वैल्यू पुट कर दो तुम लोग, तो ए की वैल्यू क्या है, 8। तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64 लिख दू, 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। तो 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, 440 डिवाइडेड बाय 8, 55 पक्का। तो लिख दे रहा हूं तुम पे भरोसा करके, ठीक है। 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, बराबर। अब डी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डी स्क्वायर। 64 माइनस 55 कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9 बचा ना, 64 माइनस 55। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 3। इज इट क्लियर, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। अब हमको क्या निकालना था, फाइंड द थ्री टर्म्स बोला था, तो हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी भी है, तो तीन टर्म निकल जाएंगे। तो तीन टर्म कैसे निकलेंगे, पहला टर्म क्या था, ए, देयरफॉर द थ्री टर्म्स आर, पहला था ए, तो ए क्या है, 8, ऐसे एज्यूम किया था ना। मैंने क्या एज्यूम, सॉरी क्या एज्यूम किया था, ए पहला टर्म क्या एज्यूम किया था, ए माइनस डी। तो ए माइनस डी एज्यूम किया था पहला वाला टर्म। तो 8 माइनस, अच्छा देखो दो डी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार +3 लो, एक बार माइनस। तो हाँ सेम आता, एक ऐसा जाता फिर वापस वैसा जाता, ठीक है ना, वो एक ही बात है, लेकिन दिखाना पड़ता उसको कि या तो ऐसे तीन टर्म्स है या तो उल्टे तीन टर्म्स है। हाँ टर्म्स वही रहेंगे, लेकिन फर्स्ट कौन आ रहा, सीक्वेंस।
ठीक है, तो 8 में देयरफॉर द थ्री टर्म्स आर a माइनस डी, ए और a प्लस डी, और मैं पहले d की वैल्यू ले रहा हूँ 3, d की वैल्यू क्या ले रहा 3, तो d इज इक्वल टू 3, तो 8 माइनस 3, ठीक है, उसके बाद 8, उसके बाद a प्लस, बोलो a प्लस 3, तो 8 प्लस 3, तो 8 प्लस 3, तो 5, ठीक है, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 11, और अगर उल्टा करोगे ना, जो मतलब d की वैल्यू माइनस करोगे तो उल्टा आ जाएगा, ठीक है, व्हेन d इज इक्वल टू -3 अगर लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11, 8, 5, करके देख लेना, क्योंकि पहला टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा a माइनस डी, तो a माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस 3 11 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, समझ में आया, तो एक 8 5 8 11 लिख देना आंसर में, और 11 8 5, क्लियर, कोई डाउट किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नहीं आज एक्सरसाइज कंप्लीट करना है बस, तुम लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट करवाया आज, इधर ये कल करेंगे 12th वाला क्वेश्चन, 13th आज कर लेते, 12th कल कराऊंगा, आज 13, देखो क्या बोल रहा है, देखो इधर ध्यान दो, इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन्स, क्या इंसर्ट करने बोला 6 अरिथमेटिक मीन्स, प्लूरल फॉर्म है, मीन्स है, मीन नहीं है, क्या है मीन्स, क्योंकि 6 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है, ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन कौन सा नंबर 2 एंड 16, तो इधर देखो जब ये अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने का कंसेप्ट आया तो पहला नंबर लिख लेना, दूसरा नंबर क्या है इनके बीच में करना है ना इंसर्ट, तो समझो पहला अरिथमेटिक मीन को a1 मान लो, दूसरे को a2, a3, a4, a5 और a6, हमने ये इंसर्ट करे 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 16, तो इसका कंसेप्ट ये है कि जब आपको अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने बोला 2 4 6 10 20 कितने भी, तो जो ये सीरीज बनेंगी अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने के बाद वो आपकी एपी में आने, वो आपकी एपी में आएंगी, वो काय में आएंगी आपकी एपी में, मतलब क्या होता है अरिथमेटिक मीन्स उसी को बोलते जो बीच में इंसर्ट होते, कि ये जो आपकी जो पूरी सीरीज बनी है अब अरिथमेटिक मीन्स डालने के बाद वो काय में आना चाहिए एपी में, मतलब 2 a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड 16 शुड बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना, ऐसे नंबर हम डालते हैं बीच में कि जो 2 से लेके 16 तक के पूरी सीरीज बनेंगी वो काय में आ जाती अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में आ जाती, समझ में आया, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस लिखा मैंने ये काय में लिखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करो तो क्या बन जाता हो एपी बन जाता, क्या बन जाता एपी, तो ये एपी है, हाँ 3 2 बन जाएगा मतलब, अच्छा अच्छा हाँ वो ठीक है वो देख लेंगे ना, तो ये काय में आ जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा, काय में आ जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, अब इधर ध्यान, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 2, ए मेरा फर्स्ट टर्म है, ए इज माय फर्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू 2 है, आखिरी टर्म कौन सा है 16, तो उसका नंबर कितना आएगा 8, कितना नंबर आएगा 8, तो ये याद रखना है क्योंकि इसके टाइप के प्रॉब्लम्स रहेंगे, सुनो मेरी बात जो बोल रहा हूं मैं, जितने आपने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करे यहाँ कितने किए 6, कितने किए, तो +2 आपका आखिरी टर्म होता, कितना टर्म्स होता आखिरी टर्म का नंबर क्या होता +2, तो यहाँ 6 है तो आखिरी वाला टर्म कौन सा रहेगा 8, अब तुम बोलेंगे ये तो गिन सकते हैं हम, तुम यहाँ गिन सकते हैं, लेकिन कभी कभी तुमको बोलेगा n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करो, तो वहां फंस जाते तुम लोग को ध्यान ही नहीं आता, अगर बीच में बोलता n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करो, तो यहां से यहां तक के नंबर कितना आ जाता n, ये वाला ये पकड़े तो टर्म टोटल कितने हो जाते n+1, और ये आखिरी वाले टर्म का नंबर क्या रहता फिर n+2, ठीक है ना, तो आखिरी वाला टर्म हमेशा क्या रहेगा
अरिथमेटिक मीन्स जितने टोटल रहे प्लस 2। तो अगर n रहे तो n प्लस 2, यहाँ 6 है तो 6 प्लस 2 कितना 8। क्लियर हुआ? ठीक है ना, क्लियर है? क्योंकि बीच में 6 8 10 जितने वो आ गए, पहला वाला टर्म एक और आखिरी वाला टर्म बराबर है ना। जैसे 6 यहाँ तक के आ गए, ये एक पकड़ लिए, ये 6 7, तो अगला वाला प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा ना 8वां। ठीक है ना, क्लियर? कुछ डाउट? ठीक है, तो a8 की वैल्यू 16 आ गई। तो आप फॉर्मूला लगाते a8 का। a8 होता क्या वैसे तुम्हारा? a प्लस 7d इज इक्वल टू 16। a की वैल्यू पता है तुमको, 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 16। तो d की वैल्यू आ जाएंगी आपकी 14। 14 डिवाइडेड बाय 7 2, बराबर है सबको? आ जाएंगे ना कैलकुलेशन। तो d की वैल्यू 2, a की वैल्यू कितनी? ये अच्छा, a की वैल्यू भी 2, d की वैल्यू भी 2। अब आप अगले टर्म निकाल नहीं सकते क्या? a1 कौन सा वाला टर्म है आपका? अरिथमेटिक मीन तो पहला है, लेकिन टर्म कौन सा है? दूसरा। तो दूसरा टर्म क्या होता है? a प्लस डी। सेकेंड कैसे निकलेगा? a प्लस 2d एंड सो ऑन। समझ में आया? तो a प्लस डी कितना होता है? 2 प्लस 2 4। तो अगला क्या होगा? 6। अगला क्या होगा? 8। अगला 10। अगला 12। अगला 14। और आखिरी वाला जो टर्म तुम्हारा था, लास्ट टर्म, वो क्या था? 16। तो इस तरीके से देखो, पूरी हमने जो सीरीज लिखे 2 8 2 4 6 8 10 12 14 और 16 काय में आ गई? एपी में आ गई। समझ में आ गया? कुछ डाउट है? ठीक है, तो और ये ऐसा याद भी रख सकते हो तुम, पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस डी है, a2 a प्लस 2d है, a3 a प्लस 3d है फॉर अरिथमेटिक मीन्स। क्लियर है? तो इस तरीके से a दिया रहेगा, d आखिरी के टर्म की मदद से निकाल लेंगे हम, तो हमारी पूरी अरिथमेटिक मीन्स निकल जाएंगे। क्लियर? एनी डाउट? तो इस तरीके से इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स का क्वेश्चन करेंगे। अटेंडेंस दिए नहीं कि तुम लोग ने? नहीं हो सकता कॉपी, 2 मिनट में हो रहा, एब्सेंटी लग जाएंगी। तो तुम जाओ, लेकिन